क्या पवन पुत्र हनुमान आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है? क्या पवन पुत्र हनुमान आज भी हम इंसानों के बीच ही रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते? ये बात साल 1988 की है, जब मानसरोवर यात्रा पर 3 दोस्त जाते हैं। उनमें से एक लड़के का सिर्फ यही मकसद था कि हनुमान जी की सच्चाई का पता किया जाए। उसे हनुमान जी के असली रूप को जानने की बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा थी। जैसे ही वो तीनों मानसरोवर तालाब के पास पहुंचते हैं, उनकी नजर एक लंगूर के ऊपर जाती है। लंगूर बड़ी तेजी से एक पहाड़ी के ऊपर आगे बढ़ रहा था। वे तीनों ही दोस्त उस लंगूर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन लंगूर आगे जाकर उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। पहाड़ी पर काफी आगे जाने के बाद उन तीनों दोस्तों को एक गुफा दिखाई देती है, जिसमें से तेज रोशनी आती है। गुफा के अंदर उनमें से एक दोस्त को कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो तुरंत ही अपने कैमरे से तस्वीर क्लिक कर लेता है। लेकिन हैरतअंगेज तरीके से तस्वीर क्लिक करने के महज कुछ पल के बाद ही उस लड़के के प्राण निकल जाते हैं। डॉक्टर भी उस लड़के की मृत्यु का सही कारण नहीं बता पाते, लेकिन जब उस लड़के के द्वारा लिखी गई तस्वीर की सफाई की गई, तब लोगों को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। उस तस्वीर में बिल्कुल हनुमान जी की तरह दिखने वाली एक आकृति, जिसके हाथ में कोई पुस्तक भी थी, और इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसके मन में सिर्फ यही सवाल था, क्या पवन पुत्र हनुमान आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम आपको बजरंगबली या फिर कहें हनुमान जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को बताएंगे। जब एक खोजकर्ताओं को अमेरिका के जंगलों में एक ऐसा समुदाय मिला जिनके देवता बिल्कुल बंदर जैसे दिखने वाले इंसान थे, और हम आपको हनुमान जी की एक ऐसी मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और वो प्रसाद अपने आप गायब हो जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में महावीर बजरंगबली के हजारों लाखों मंदिर हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा भी है जहां हनुमान जी भक्तों की मुराद तो पूरी करते हैं, लेकिन उनके होने का एहसास भी दिलाते हैं। जी हाँ, मंदिर में मौजूद मूर्ति प्रसाद खाती है और मूर्ति के आसपास राम नाम की ध्वनि भी सुनाई देती है, और यही वो चमत्कार है जो मंदिर में हनुमान जी के होने का संकेत देती है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के इटावा से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव रूरा के पास यमुना नदी के पास किनारे पर है। इस मंदिर से आसपास के जिलों सहित दूर दूर से भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान के आशीर्वाद से यहाँ दर्शन करने आए भक्तों के जटिल से जटिल रोग भी ठीक हो जाते हैं। लोगों की मान्यताओं के अनुसार यहाँ मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति प्रसाद खाती है, और इसके अलावा मूर्ति के मुख से लगातार राम नाम की ध्वनि सुनाई देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ स्थापित मूर्ति में सांसें चलने का आभास भी होता है। मंदिर में स्थापित हनुमान जी दक्षिण की तरफ मुंह करके लेटे हैं। मूर्ति के मुंह में जितना भी प्रसाद के रूप में लड्डू और दूध चढ़ाया जाता है, वो कहाँ गायब हो जाता है, इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। कहा जाता है करीब 300 साल पहले ये क्षेत्र प्रताप नेर के राजा हुकुम चंद्र प्रताप सिंह चौहान के अधीन था। एक बार उनके सपने में खुद हनुमान जी आकर इस बात का आभास दिलाते हैं कि इस जगह पर हनुमान जी की एक मूर्ति है। इसके तहत राजा हुकुम चंद्र इस स्थान पर आए और प्रतिमा को उठाने का प्रयास किए, पर वे उठा नहीं सके। इस पर उन्होंने विधि विधान से इसी स्थान पर प्रतिमा की स्थापना करवाकर मंदिर का निर्माण करवा दिया। दक्षिण मुखी लेटी हुई हनुमान जी की इस प्रतिमा के मुख में चाहे जितना प्रसाद एक साथ मुख में डाला जाए, सब कुछ उनके पेट में समा जाता है। अभी तक कोई भक्त उनके पेट को नहीं भर सका, और ना ये पता चला कि ये प्रसाद कहाँ चला जाता है। अब हम आपको एक ऐसी कहानी को बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था, और उसे इस बात को जानने की जिज्ञासा थी कि वो आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप क्या है। उसकी मानसरोवर यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान की खोज थी। बताया गया कि कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन वो मानसरोवर तालाब के पास पहुंचे। उनमें से एक को एक लंगूर सी आकृति दिखाई पड़ी, जो बड़ी तेजी से हिमालय के पहाड़ों की तरफ जा रही थी। तीनों दोस्त उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा से आती हुई तेज रोशनी दिखी। वो रोशनी का पीछा करते हुए गुफा में पहुंचा, और भक्त ने तुरंत ही अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच लिया। बताया जाता है कि फोटो खींचने के तुरंत बाद ही लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स के लिए मौत रहस्यमयी थी।
डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाया कि उस लड़की की मौत का असली कारण क्या था। इसके बाद उसके दोस्तों ने कैमरे का रील निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई। रील के सफाई करने के बाद उन्हें एक ऐसा फोटो प्राप्त हुआ जिसमें हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ते हुए दिख रहे थे और ये ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि हर सनातनी की प्राण स्वरूप रामायण है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, घटना साल 1988 की है। दोस्तों, ठीक ऐसी घटना तब सामने आई जब अमेरिका के खोजकर्ता ने बड़ा ही अजीबोगरीब दावा किया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका में भगवान हनुमान की मौजूदगी के निशान मिले हैं। वहां एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खोजी थियोडोर मॉड मध्य अमेरिका के जंगलों में कुछ अलग चीज खोजने गए थे, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वापस आकर उन्होंने अपने साथियों को बताया कि मध्य अमेरिका के जंगलों में एक ऐसा कबीला या फिर एक गांव जैसा दिखने वाला शहर है जहां का देवता एक बंदर जैसा दिखने वाला इंसान था। ये सुनकर साथी लोग हैरान रह गए थे। थियोडोर मॉड और उनकी खोज को लेकर एक किताब भी लिखी गई जिसका अंश न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर दर्ज है। उस जगह का नाम लास्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड बताते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा वर्षों से ला क्यूडियार्ड ब्लांका नाम की जगह को खोजा जा रहा था, लेकिन मॉड की खोज ने उन्हें एक नया मोड़ दिया। मॉड की खोज की माने तो मध्य अमेरिका के मस्क्यूएशिया वर्षा वनों में करीब 32,000 वर्ग मील में फैली एक ऐसी जगह है जो लोगों की नजरों से छिपी हुई है। इस जगह को खोजने के लिए वे एक साथी लॉरेंस के साथ 4-5 महीनों तक उन जंगलों में भटकते रहे। वहां की दीवारें कोई आम पत्थर से नहीं बल्कि सफेद संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थी। मॉड की खोज के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस जगह को द व्हाइट सिटी का नाम दिया। मॉड अपनी खोज में बताते हैं कि उस जगह को देखकर ऐसा लगा मानो यहाँ कभी कोई बड़ा साम्राज्य रहा होगा। उस शहर के चारों ओर उन सफेद दीवारों का घेरा था। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर मॉड को पता लगा कि यहाँ ऐसी कोई प्रजाति रहा करती थी जिनका देवता एक बंदर की भांति दिखने वाला मानव था। वो ना तो पूरी तरह से मानव था, ना ही पूर्ण रूप से बंदर। लोगों का मानना है कि शायद आज भी उस विशाल बंदर की कोई मूर्ति वहां की जमीन के नीचे दबी हुई है। दोस्तों, रामायण में भी एक ऐसी घटना हुई थी जो इसी बात की ओर इशारा करती है। रामायण के किष्किंधा कांड के मुताबिक हनुमान एक समय पर मध्य अमेरिका जरूर गए थे। रामायण के इस अध्याय में कहा गया है कि एक बार हनुमान पाताल लोक गए थे। वर्तमान में पाताल लोक को मध्य अमेरिका तथा ब्राजील का हिस्सा ही माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ग्लोब के आधार पर भारत देश से बिल्कुल उल्टी दिशा में पड़ता है, जो जमीन से काफी नीचे है। यही वजह है कि इसे पाताल लोक माना गया था। इस अध्याय के अनुसार एक बार हनुमान जी अपने पुत्र मकर ध्वज से मिलने पाताल लोक गए थे, जो हूबहू भगवान हनुमान की तरह दिखते थे। पाताल लोक पहुंचने पर हनुमान जी का पाताल के राजा से भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पाताल लोक का राजा मारा गया और हनुमान जी ने अंत में पाताल लोक को अपने पुत्र के नाम मकर ध्वज से घोषित कर दिया। मॉड अपने साथ निशानी के तौर पर काफी सारी चीजें लेकर आए थे ताकि वैज्ञानिक उनकी खोज पर यकीन कर सके, लेकिन मॉड ने अपनी खोज की सारी बातें कभी भी विस्तार से नहीं बताई थी। मॉड ने वैज्ञानिकों से कई अनुभव बांटे, लेकिन ठीक तरीके से कुछ भी नहीं बताया। उनका मानना था कि अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल बता देंगे तो दुनिया भर के वैज्ञानिक उस जगह को बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस अद्भुत खोज को 12 जुलाई 1940 में अंजाम दिया गया, जिसके 14 साल बाद 1954 में रहस्यमयी तरीके से मॉड की मृत्यु हो गई और उस जगह का हर एक राज उनके साथ ही खत्म हो गया। लेकिन उनके बताए हुए तथ्यों को आधार बनाकर हुए आज भी वैज्ञानिक उस जगह को खोज रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका के खोजकर्ता ने जो दावे किए थे उनमें कोई सच्चाई है या फिर ये सभी बातें महज एक काल्पनिक कथा है? आप अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।